अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बिटकॉइन इस वीक के अंदर किधर जा सकता है, कैसे हैक कर सकता है, क्या रेंजेस हो सकती हैं। सबसे पहले हम पिछले वीक का देख लेते हैं। पिछले वीक के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि बिटकॉइन जो है वो 1,19,000 1,20,000 टैप करेगा। 1,20,500 का हम लोग एसएल रखेंगे और उधर से हम बिटकॉइन को शॉर्ट करेंगे। लेकिन मेरी वो जो रेंजेस थी उसी दिन बिटकॉइन ब्रेकआउट करता है और वो 1,23,000 पे जाके खड़ा हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि अब हम बिटकॉइन को 1,15,000 के आसपास जाता हुआ देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो वाली जो प्रिडिक्शन थी वो $300-400 के से रह गई। 1,15,300 या 1,15,400 तक बिटकॉइन आया और उधर से फिर उसने रिवर्सल लिया। मैंने आप लोगों को एक पब्लिक कॉल भी दी। 1,18,400 या 1,18,500 पे था जब बिटकॉइन, मैंने आपको कहा था बिटकॉइन को आप शॉर्ट कर दें। हमने वो बिटकॉइन को शॉर्ट किया और वो बिटकॉइन का एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मूव $3,000 तक का हमने वो कैच किया। उसके बाद मैंने आपको बिटकॉइन की एक लॉन्ग ट्रेड भी दी। 1,17,000 1,18,000 समथिंग से वो फिर 1,20,500 पे जाके हमने कल क्लोज की। उसके अंदर भी हमने हैंडसम प्रॉफिट्स अल्हम्दुलिल्लाह बना लिए। अब इस वीक के अंदर क्या होने वाला है, बिटकॉइन किधर जा सकता है। मैंने कल एक वीडियो अपलोड की है, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि बिटकॉइन आज के दिन, सब कह रहे हैं 20-21 तारीख को करेक्शन आनी है। मैं कह रहा हूँ कि आज की शाम 5 बजे से ना जो करेक्शन फेज़ है ना वो स्टार्ट हो जाना है। आज की शाम 5 बजे से करेक्शन फेज़ जब स्टार्ट होगा तो बिटकॉइन की कौन सी रेंजेस से हम रिजेक्शन को पकड़ सकते हैं। 1,18,800, 1,19,200, 1,19,300 इन रेंजेस से ना बिटकॉइन हमें रिजेक्ट होता हुआ नज़र आ सकता है आज। ठीक है, ये रिजेक्ट होके जाएगा किधर, कितना ये डाउन जा सकता है, इसके क्या रेंजेस हो सकते हैं बॉटम के। 1,14,000 से 1,15,000 स्टार्टिंग के लिए। और ये जो करेक्शन है ना, ये करेक्शन में कोई बहुत ज़्यादा डीप पुल बैक या डीप करेक्शन में नहीं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर। ये जस्ट एक नेसेसरी पुल बैक है, ये एक नेसेसरी करेक्शन है जो मार्केट के अंदर आनी है। और ये इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मार्केट इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पंप हो चुकी हुई है और उसने कोई सपोर्ट वगैरह कोई कुछ भी नहीं क्रिएट किया है। तो हमें इधर इन रेंजेस के अंदर रिट्रेसमेंट जो है ना, ये बड़ी ज़रूरी हुई है। इन रेंजेस के अंदर जितना हम रिट्रेस करेंगे उतनी ये रेंजेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। मार्केट को इस जगह के ऊपर स्टेबल होना ज़रूरी है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर। अच्छा, वीकली अपडेट है तो मैं आगे का बताता हूँ कि ये जो पुल बैक है ये कितने दिनों तक रहेगा और उसके बाद अगर पंप आएगा तो कब तक आएगा। ये आई बिलीव सो कि ये जो पुल बैक है ना, ये मंडे की शाम तक रहना चाहिए। मंडे की शाम से इसके अंदर एक अगेन मूव अपसाइड के ऊपर स्टार्ट कर देनी चाहिए मार्केट को। और अगला हफ्ता जो पूरा है ना वो फिर मार्केट को बुलिश रखना चाहिए। आइडियली अगर मंडे की शाम को ये नहीं होता है तो हम 24 तारीख तक हम देख सकते हैं बिटकॉइन को डाउनवर्ड्स की मूव देते हुए, मतलब मंडे नहीं तो वेंसडे तक। ठीक है, तो इस पुल बैक के अंदर, इस करेक्शन के अंदर आपने क्या करना है, बिटकॉइन से हट जाएं। बिटकॉइन अगर आपने $50,000 से ऊपर जितना भी बाय किया था, $50,000 से ऊपर वाला बिटकॉइन आप सेल कर दें। 50% सेल करें, 60% सेल करें, दैट्स इंटायरली अप टू यू। लेकिन जब वो सेल करना है वो पैसा आप रोटेट करें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। उसके अंदर आपने इस पुल बैक के अंदर, इस करेक्शन के अंदर, लास्ट वीक जैसे देखा इथेरियम के अंदर इतना बड़ा पंप हुआ, ऑल्ट कॉइन्स एक्सप्लोड हुए, आपने बिटकॉइन से निकलना है और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जो रिटर्न्स हैं वो मैक्सिमाइज होंगे। आपने जो इन्वेस्टमेंट अभी से साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले जब भी की थी वो ऑलरेडी बिटकॉइन वाली प्रॉफिट्स के अंदर होगी। उसको आप उधर से निकालें, उसको आप हेल्दी एसेट्स के अंदर डालें, हेल्दी कॉइन्स के अंदर जो जिनका आगे पोटेंशियल ज़्यादा पंप होने का है। ठीक है, अभी वो इधर बैठे हुए हैं, कल को वो इधर बैठे हुए होंगे। बिटकॉइन आपने जब खरीदा था बिटकॉइन इधर बैठा हुआ था, अब बिटकॉइन इधर पहुंच चुका है। तो अब आप बिटकॉइन को इधर सेल करें और जो इधर बैठे हुए हैं उनको अगेन उठा लें। तो वो कल को अगेन जब इधर होंगे उनको सेल करिएगा। आप प्रॉफिट्स के ऊपर प्रॉफिट्स, कंपाउंडिंग वाला प्रोसेस जो है ना वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप प्लीज़ इस तरह से इस वीक के अंदर प्ले करिएगा। जो स्पॉट वाले हैं उन्होंने ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। जो फ्यूचर्स वाले हैं उन्होंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, उन्होंने इस वीक के अंदर स्विंग लॉन्ग्स की एंट्रीज पकड़नी है, सिर्फ बिटकॉइन के अंदर नहीं। मैं समझता हूँ अब बिटकॉइन इथेरियम दोनों अलग हो चुके हैं। ये मैं आपको पिछले 2 हफ्ते से कह रहा हूँ कि इथेरियम अब बिटकॉइन से अलग मूव करेगा। डायरेक्शन हो सकता है सेम हो लेकिन पंपिंग इथेरियम के अंदर ज़्यादा होगी, बिटकॉइन के अंदर कम होगी। बिटकॉइन की पंपिंग हमने पहले देखा कि जब ETF बिटकॉइन का अप्रूव हुआ था ना, अभी से हम 6 महीने पीछे चले जाते हैं, 6 महीने पहले या साल पहले चले जाओ, बिटकॉइन ने जब पंप करना स्टार्ट किया था ना तो इथेरियम को अपने साथ लेके पंप नहीं हुआ था, बिटकॉइन अकेला पंप हो रहा था। जब बिटकॉइन 60,000 पे था तब भी इथेरियम 2500 पे था। जब बिटकॉइन अभी 1,20,000 1,30,000 पे था तो भी इथेरियम 2500 पे था। तो बिटकॉइन इथेरियम को साथ लेके नहीं गया था। अब इथेरियम पंप होगा, इथेरियम बिटकॉइन को साथ नहीं लेके जाएगा। अब इथेरियम अकेला पंप होगा, साथ में ऑल्ट कॉइन्स उसके साथ पंप होंगे। ठीक है,
तो ये जो फेस है ना, ये आपने इस तरह से बड़ा स्ट्रेटजिकली, बड़ा टैक्टिकली आपने इसको एनालाइज करके चलना है। आपने प्लीज़ इसके अंदर मैं अगर मेरे से पूछे कि मैं क्या करूँगा, तो मैं इसके अंदर शॉर्ट की एंट्रीज नहीं पकड़ूंगा, मैं शॉर्ट्स में नहीं घुसूंगा। हाँ, स्कैल्पिंग डे ट्रेडिंग के लिए हल्की फुल्की कुछ शॉर्ट्स हो सकती हैं पॉकेट मनी के लिए, लेकिन ओवरऑल मैं इसके अंदर लॉन्ग की एंट्रीज है ना वो हंट करूँगा। 12 तारीख 13 तारीख को हर बंदा कह रहा था कि बिटकॉइन जो है ना 1,13,000 1,15,000 के ऊपर जा रहा है। मैंने उस टाइम पे वीडियो अपलोड करके कहा था भाई कि हम लॉन्ग्स के अंदर रहेंगे, हम शॉर्ट्स के अंदर भी नहीं जाएंगे। मैंने उस टाइम ये भी कहा था कि मैं अपनी जो बिटकॉइन जो मैंने 50,000 से ऊपर बाय किया था वो मैं 50% सेल कर रहा हूँ, और वो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। मैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट थी वो इस टाइम पे 1.4x 1.5x हो चुकी हुई है। फर्स्ट करें मैंने मैंने $1,000 डाला था ना, तो वो इस टाइम पे $1,400-1,500 हो चुका हुआ है, ठीक है। अब वो मैं $1,400 में परसों भी मैंने सेल किया, कल भी किया, मैं आज भी सेल करूंगा। आज मैं कंप्लीटली वो सेल कर दूंगा, और मैं अगेन इस वीक के अंदर वही वाले जो पैसे हैं वो मैं फिर अगेन डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स में डालूंगा, ठीक है। ये होगी एक बिटकॉइन की अपडेट। बिटकॉइन को स्पॉट वालों ने कैसे ट्रीट करना है, बिटकॉइन को फ्यूचर वालों ने कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। इथीरियम की अपडेट भी जल्द आपके सामने आएगी इंशाल्लाह। अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करिएगा प्लीज़। कोई ऐसी ट्रेड नहीं पकड़नी जिसके अंदर आपने एसएल नहीं यूज़ करना। कोई ऐसी ट्रेड, बिल्कुल लूज ट्रेड के अंदर आपने घुसना ही नहीं है। अगर घुस रहे हैं एसएल हमेशा यूज़ करें प्लीज़। अपनी जो हार्ड अर्न मनी है ना, जो आप महीना महीना लगा के पैसे कमाते हो, वो लम्हों के अंदर आप नहीं गंवाया करो, ठीक है। वो एक शेर था कि खर्च लम्हों में हुए तेरे दश्ते कुशादा से, खर्च लम्हों में हुए तेरे दश्ते कुशादा से, कई सदियों की मुशक्क़त से कमाए हुए हम। तो भाई आप सदियों की जो मुशक्क़त होती है ना, महीनों की जो मेहनत है ना, वो एक ट्रेड के एक एसएल ना लगाने की वजह से लूज़ नहीं किया करो, ठीक है। प्लीज़ रिस्क मैनेजमेंट करना सीखो, रिस्क को मैनेज करना सीखो। मेरी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर आधे घंटे की, पौने घंटे की, आई डोंट नो। प्लीज़ उसको जाके देखो, प्लीज़ उसको जाके उधर से लर्निंग करो, प्लीज़ वो सीख लो, आप लोगों के भले के लिए बनाई हुई है, ठीक है। मेरी एक यही टिकटॉक की आईडी है, एक यही यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा ना मेरी कोई टिकटॉक की आईडी है, ना मेरा कोई और यूट्यूब चैनल है। हसनैन_FD के नाम से इसी की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उधर से आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अपना ख्याल रखो, अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करो। उम्मीद करता हूँ इस अपडेट से आपको फ़ायदा मिला होगा, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।